Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. Today our second English language class, basic English language class. Yesterday we have learned that how to make some sentences by using a structure which is called by I have no need to. मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. And most of the students have sent me their assignments. Today this topic which is I'm going to tell you and teach you, it is same like yesterday's topic. It was I have no need to, and today we will discuss I have no wish to. It's mean that कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, यानी कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कुछ भी काम करने की, यानी कि आगे वर्ब लगा लिया आपने. फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम 3 sentences for all of you. I have no wish to meet with you. मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है आपसे मिलने की. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विश टू एंड नीड टू? यू मस्ट हैव टू नो कि नीड टू और विश टू में क्या फर्क है. विश का मतलब है ख्वाहिश और नीड का जरूरत. जरूरत का मतलब होता है कि लाजमी आपको वो काम करनी है, ये मेरी मजबूरी बन गई. जरूरत जो है वो मजबूरी होती है, और विश जो है वो मजबूरी नहीं होती. दिल किया तो कर लिया, दिल नहीं किया तो नहीं किया, इसे विश कहते हैं हम. तो यहाँ पे एक सेंटेंस बना हुआ है आई हैव नो विश टू मीट विथ यू. मुझे आपसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है. आई हैव नो विश टू सेलिब्रेट माई बर्थडे. मुझे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने की, मनाने की कोई ख्वाहिश नहीं है. आई हैव नो विश टू हेल्प यू. मुझे आपकी मदद करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, यानी कि नीड नहीं है. अगर मैं यहाँ सेंटेंस इस तरह बनाए आई हैव नो नीड टू हेल्प यू, तो बन जाएगा मुझे आपकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि हरगिज़ नहीं करूँगा, ज़रूरत ही नहीं है मुझे. और यहाँ पे आई हैव नो विश टू हेल्प यू, यानी कि मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं आपकी मदद करूँ. तो आई हैव नो विश टू हेल्प यू, मेरी मदद करने का, आपकी मदद करने का मेरा कोई मूड नहीं है या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है. इसी तरह से मुख्तलिफ बनाए जा सकते हैं. जैसे कि उर्दू में अगर मैं 2-4 सेंटेंस आपको बनाने को दूँ, पंखा चलाने की मेरी ख्वाहिश नहीं है. सो इट्स मीन हाउ टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. आई हैव नो नीड टू टर्न ऑन द फैन. ये थी नीड, मैंने नीड का वर्ड यूज किया, यानी कि जरूरत. अब इसको विश में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं. आई हैव नो विश टू टर्न ऑन द फैन. मुझे पंखा चलाने की मेरी कोई पंखा चलाने की ख्वाहिश नहीं है. आई हैव नो विश टू लिसन सॉन्ग्स. मेरी गाने सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं है. आई हैव नो विश टू मीट विद माई फ्रेंड्स ऑन संडे. इस इतवार को मेरे दोस्तों के साथ मुझे मिलने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा है इस संडे को मैं अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं करूंगा. सो इट्स अनदर बेसिक स्ट्रक्चर. इंशाल्लाह इफ गॉड विलिंग यू विल हैव टू मेक, and inshallah you will be able to make some sentences by using I have no wish to. Okay, now there are some many other pronouns in this slide. I have learned and we have learned just I. In another slide, next slide, we are going to make you, we and they. So there are some more examples. You have no wish to speak English with me. आपको मेरे साथ इंग्लिश बोलने की कोई, यानी कि आपकी मेरे साथ इंग्लिश बोलने की कोई ख्वाहिश नहीं है. यू हैव नो विश टू टेक टी विद टीचर. आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आप अपने उस्ताद के साथ चाय पिए. तो वी हैव नो विश टू सिंग सॉन्ग, या वी हैव नो विश टू सिंग अ सॉन्ग. हमारी भी मतलब हम, या हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है गाना गाने की. दे हैव नो विश टू कॉल देयर पेरेंट्स. उन लोगों की कोई ख्वाहिश नहीं है अपने वालिदैन को बुलाने की या पुकारने की. ऑलराइट, सो नाउ ही एंड शी. यहाँ पे मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि हम जब हैज, आई, यू, वी, दे, इन 4 प्रोनाउन के साथ हैव का वर्ड यूज करते हैं. And whenever we talk about he and she, it or any other singular names, then we must have to use here as helping verb. Are you getting my point? Has is helping verb, यानी कि has को हम as a helping verb यहाँ पे यूज करते हैं have की जगह पर. So he has no wish to copy your style. उस लड़के को, यानी कि उसे कोई जरूरत नहीं, मतलब कोई ख्वाहिश नहीं कि वो आपका स्टाइल जो वो कॉपी करे. यानी कि जो भी आपका हेयर स्टाइल है, कोई आपसे आकर कहता है कि जी फलाने मेरे दोस्त ने मेरी ये ड्रेसिंग का स्टाइल कॉपी किया हुआ है, और आपके वो अच्छा दोस्त है जिसके बारे से बात की जा रही है, तो आप कहेंगे ही हैज नो विश टू कॉपी योर स्टाइल. जनाब आपको आपके स्टाइल को, उस लड़के को कोई जरूरत नहीं है कि वो आपका स्टाइल कॉपी करे. नाउ शी हैज नो विश टू गाइड यू. उस लड़की को कोई जरूरत नहीं है कि वो आपको गाइड करे या समझाए या रहनुमाई करे. सो आई थिंक सो दिस बेसिक स्ट्रक्चर
जो हमने अभी डिस्कस किया, इट इज सेम लाइक yesterday's topic. Have to, I have no need to, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, सिर्फ विश का इजाफा यहाँ पे हुआ है, यानी कि विश का चेंज हुआ है, विश की विश आ गया है विश टू, और हैव उसकी जगह पर नीड टू की जगह पर। तो अब आपने सेंटेंसेस बनाने, जस्ट 12 सेंटेंसेस, एंड ट्राई टू स्टार्ट। वो साहब कहते हैं ना कि जी आई एंड आई बोलो, सो इट्स मीन दैट ट्राई टू स्टार्ट स्पीकिंग। अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कर लें आप, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आ रहे हैं ना आपको, वो आप बोलना स्टार्ट करें, बेशक गलत हो लेकिन बोलेंगे तो इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू वीक्स इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। होपफुली समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।